गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नमिता दुआ फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये व्लॉग है मेरे भाई की शादी का, जो कि यहाँ पे पंडित जी वगैरह ना कथा सुना रहे थे, सत्यनारायण की कथा, जो हमारे यहाँ ना पहले शादी से पहले ही सुन लेते हैं। बाद में तो क्योंकि टल जाता है, तो शादी के पहले एक दिन पहले ही देवी देवता की पूजा होती है, तो उससे पहले ही घर मतलब कपड़े वपड़े सब आते हैं ना, तो एक दिन पहले ये देवी देवता की पूजा हो रही है यहाँ पे और सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। तो ये हमारे देवता होते हैं जो साल में किसी की शादी पे ही खुलते हैं। तो ऐसे खाना वगैरह बनाया जाता है, दाल वाल से दही बड़े ऐसे ही कुछ बनाया जाता है छोटा मोटा। तो ये वहाँ यहाँ ये सब कार्यक्रम चल रहा है और जो है मेरी ताई है और ये सारे हमारे घर के ही हैं, जैसे भैया हैं, भाभी हैं। ये सुबह से सारे व्रत रहते हैं, जब तक पूजा नहीं हो जाती सारे सब फास्ट रहते हैं, उसके बाद व्रत खोलते हैं ये लोग। तो जब भी यहाँ पे इन लोगों के लिए बनाया जाता है ना खाना, वही खाते हैं ये लोग। तो अभी तो यहाँ पे सारे भाई फैमिली के ही, ये सारे मेरे कज़न्स हैं, उस फैमिली के मेम्बर ही बैठे और मेरा बड़ा भाई, क्योंकि छोटे भाई की शादी थी तो बड़ा वाला भाई और भाभी थे और बाकी सारी फैमिली थे। तो चाचा अकेले बैठे थे, चाची नहीं आई थी। और सारा मेरी काम ना ताई जी करती हैं, क्योंकि पापा नहीं है तो मम्मी नहीं कर सकती पूजा पाठ का काम, और ना ही देवी देवता का। तो मम्मी यहाँ पे आती भी नहीं है आगे, उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि देवी देवता के काम होते हैं। तो यहाँ पे बस ताई, मेरी बड़ी ताई सारा कुछ काम करती हैं। तो यहाँ पे वही कर रही थी और ये पूजा पाठ चल रहा था। तो यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे चूल्हे बनाए जाते हैं मिट्टी के पूजा पाठ के लिए, वह झूठ मूठ का ऐसे ही, और छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं वो जला के रखी जाती है, मतलब नकली में समझो एक तरह से खाना बनाया जाता है, प्रॉपर जैसे खाना बनता है। तो यहाँ पे वही खाना बन रहा था और लकड़ी जला के ना, हांडी होती है, इसको देवता ही बोलते हैं हम लोगों में। तो बाद इसको बंद करके फिर रख देते हैं। फिर ये हमारे यहाँ खुलता है जब किसी की शादी होती है, तो फिर से देवता हमारे यहाँ खोले जाते हैं, उनको धुल वुल के नए तरीके से फिर से उनको सजाया जाता है। तो ये हमारी बड़ी ताई थी जो पूजा कर रही थी, सिलवट से दाल वगैरह पीस रही हैं और सारा कुछ काम करेंगी फिर से वो भी। तो ये हमारे यहाँ सारी फैमिली के मेंबर हैं, सारे चाचा के बच्चे, भाभी, मम्मी नहीं, ताई वगैरह और सारी फैमिली। है हमारे छत पे मंडप बना हुआ था, उसी में ही सारी पूजा होती है। सत्यनारायण की कथा भी होती है इसके बाद, क्योंकि पहले तो ये हो जाता है, फिर सत्यनारायण की कथा करने के बाद फिर सब लोग उठ जाते हैं यहाँ से और पूजा पाठ का काम शुरू हो जाता है। तो हाँ, और हमारे व्लॉग में कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे। मेरे साथ भी बहुत गलत हो गया है, क्या सोचो और क्या हो जाता है कुछ पता नहीं होता, वक्त का भी बहुत कुछ गलत भी हुआ है शादी के टाइम पे। तो मैं आगे बताऊंगी आपको क्या क्या हो गया था। तो जब तक ये बने रहिए हमारे व्लॉग में आगे, और हमारा व्लॉग देखते रहिए, और पसंद आता है हमारा व्लॉग तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, प्लीज़ शेयर करिए। आप लोग की मदद की बहुत ज़रूरत है हमारे व्लॉग को, तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे व्लॉग में, नमिता दुआ व्लॉग में। बाकी सारा कुछ आपको अपने व्लॉग में जितना भी हमने शूट कर पाए हम सब कुछ दिखाएंगे आपको अपने व्लॉग में, जितना भी शूटिंग मतलब शूट हो पाया है। क्योंकि यार घर के काम मतलब मुझे ही करने होते थे, क्योंकि मम्मी तो इतना भाग दौड़ कर नहीं पाती, दीदी और मैं और भाभी 3 ही लोग हैं। तो हम लोग सब जो है मिल के ही काम करते हैं काफ़ी। जो शादी के टाइम पे तो पता ही है कि मार्केट भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है शादी के टाइम तक। तो कभी मार्केट दौड़ रही हूँ तो कभी घर के काम देख रही हूँ। तो बस ऐसे ही था, और कुछ ऐसी ट्रेजेडी भी हो गई थी जिसकी वजह से भी मन थोड़ा सा ऐसे ही हल्का हल्का सा हो रहा था। तो हो तो गया था चीज़ें। तो यहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे थे और जो पूजा होती है वो पूरी सुना रहे थे यहाँ पे। तो उसके बाद पूजा हमारी ख़त्म हो जाती है। तो जो भी खाना और ये सब चीज़ें होती है ना, तो ये भैया अब हमारे जहाँ देवता रखे जाते हैं ना हम लोग के शादी के टाइम पे, तो वहाँ पे सब सामान ऐसे झुक झुक के जाना होता है, एकदम ऐसे पैर दबा दबा के बुड्ढों की तरह बनना होता है। ये देखो मैं यहाँ इनको बोल रही थी कि झुक झुक के जाओ, झुक झुक के जाओ। तो ये भैया भाभी सारे थे, सारे झुक झुक के जा रहे थे। और यही बस यहाँ पे ऐसे जब फैमिली ऐसे इकट्ठा होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और इतनी हंसी मजाक। जितेन सब कुछ करना है बहन मान के ब्याज तक पूरा एवातिगाहे महिद्दिशः। वापस फिर से उसी स्थान पे खड़े हो जाइए जैसे खड़े थे, बस दोहरा हमें दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे शादी होने के बाद हम लोग मंदिर लेके आ गए थे भाई भाभी को, क्योंकि जो मंदिर हमारा, ये हम लोग के यहीं पे मंदिर आते हैं, ये ख़ानदानी मंदिर है। सारे शादी के बाद यहाँ दर्शन करने आते हैं, उसके बाद ही जो है फिर घर के काम शुरू होते हैं। यहाँ पे से रोटी वगैरह बनवाना, छुआना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ बड़ी ताई और मैं लेके आई थी, बाकी सारे वहाँ से आर्य समाज से घर चले गए थे। अच्छा, हमने आर्य समाज शादी क्यों करी थी ये भी हम इसका रीज़न बता देते हैं, क्योंकि भाई की ना
मम्मी दे ना, मैं खींच देती हूँ ना। जा तू जा, ये तो वीडियो बन रहा है। जा तू भी जा। अच्छा, यहाँ पे ना रिसेप्शन, मतलब छोटा सा रात में का रिसेप्शन रखा था, शादी के बाद यहाँ पे रिसेप्शन था। तो अच्छा, हमने शादी मैरिज थी भाई की, छोटे वाले की, तो इसलिए हम लोगों को आर्य समाज करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। जो लड़की की मम्मी थी वो ना जल गई थी मेहंदी रात वाले दिन ही। तो बस उसको उसी को मेहंदी लग पाई थी, और वो वैसे भी कि लव अरेंज थी, तो इनकी मतलब इनकी फैमिली वाले एग्री नहीं थे लड़की के। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ही सब कुछ करा था, शादी वगैरह भी, फंक्शन वगैरह भी, लड़की को भी, क्योंकि वो एग्री नहीं थे तो वो करना भी नहीं चाह रहे थे। और फिर मम्मी ने कहा कि जब इतना टाइम भी हो गया है साथ में रहते रहते, तो फिर हम ही कर देते हैं। तो इस चक्कर में फिर हम लोगों को ना शादी अपने अपने हिसाब से ही करनी पड़ी, और लड़की का भी सारा फंक्शन हम लोगों ने ही किया था। तो दूसरे के घर में, मतलब अपने घर में नहीं रोक के, किसी के सामने घर पे रखा हुआ था लड़की को, वहीं पे उसकी हल्दी मेहंदी सब कुछ हुई थी, मेहंदी वगैरह लग गई थी, उसको ही मेहंदी लग पाई थी। उसके बाद फ़ोन आ गया था इसकी कज़िन वगैरह का कि मतलब तुम्हारी मम्मी का ऐसा ऐसा हो गया है, वो जल गई हैं, बहुत ज़्यादा उनको आग लग गई थी, जल गई थी। तो इस वजह से ना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। फिर जैसे शादी करनी थी तो हम लोगों ने आर्य समाज शादी करी है फिर, क्योंकि आर्य समाज तो पहले से ही करनी थी, लेकिन वही है कि मेहंदी वगैरह के जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो तो हमने करने ही थे, देवी देवता का काम, ये सब चीज़ें तो हमने करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने करी थी, और फिर आर्य समाज शादी कर दी थी। अच्छा, मैंने इतने सारे व्लॉग्स वीडियो बनाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी फ़ाइल वो हो गई है, इनकरप्ट हो गई है, कि फ़ाइल चली नहीं रही कोई भी। और किसी से भी मैंने मैनेज करी है, तो वो वीडियोस जैसे व्लॉग बनाते ना, व्लॉग की वीडियोस हम अलग तरह से शूट करते हैं, और नॉर्मल वीडियोस लंबे फ़ोन से शूट करते, लंबे स्क्रीन से। तो इस वजह से ना हमारी एक मतलब शादी की इतनी वीडियोस बनाई थी वो आर्य समाज की, वो हम बिल्कुल भी नहीं बना पाए हैं, बिल्कुल भी नहीं आ पाई हैं। तो ये बस रिसेप्शन रात में किया था। तो ये रिसेप्शन का वीडियो था, जिसमें मम्मी भी आई हुई थी, मेरी मम्मी पापा नंद सब आए हुए थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने, क्योंकि सब कुछ करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी रिसेप्शन भी खुद ही सब कुछ अरेंज करा हुआ था। और मेरे हस्बैंड का भी बताया था पहले व्लॉग में कि कलर की वजह से रिएक्शन हो गया था, तो थोड़ा मूड ऑफ उस वजह से था। उसके बाद हमारा ये था कि शादी का भी आर्य समाज करनी थी, तो सब कुछ करा के फिर शाम को हम लोगों ने रात को पार्टी रखी थी। दिन में आर्य समाज से शादी कर दी थी, उसके बाद घर ले आए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ रात में ऐसी पार्टी रख ली थी कि मतलब अब शादी तो करनी थी भैया, भाई ने कहीं और करनी भी नहीं थी, उसका मन भी नहीं था। तो इस वजह से हम लोग को फटाफट सब कुछ करना पड़ा। और बस ये हमारा ऐसे ही व्लॉग था। और बस दिमाग तो इसलिए ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि मेरे सारे व्लॉग वीडियो मैंने जो भी शादी के बनाए थे इतने अच्छे अच्छे, सारा कुछ डिस्प्ले वो पता नहीं क्या ख़राब हो गया है, वीडियोस आई ही नहीं, एक भी वीडियोस नहीं चल रही हैं। ये भी मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस ही बना पाई थी, इसकी भी जो भी किसी से इधर से उधर से किसी के अलग अलग फ़ोन से मैंने सारी मैनेज करी है वीडियोस को, क्योंकि वो वीडियो थी नहीं जो हमने बनाई थी, मेरे फ़ोन में बहुत मुश्किल से आई हैं। तो बस ये सारी वीडियो, यहाँ पे रिसेप्शन रखा हुआ था छोटा सा, ये रिसेप्शन की तैयारी थी, सब पापा मम्मी सारे ही मतलब डांस कर रहे थे। यहाँ ग्रीशा भी अपने में लगी हुई थी, और ग्रीशा भी तैयार हुई थी पार्लर से, कहती है मेरे को पार्लर से तैयार होना है, मैं आपसे नहीं तैयार होंगी। तो मैं तो अपने आप ही हो गई। देखिए मेरे हाथ में मेहंदी भी नहीं लगी, क्योंकि मेहंदी लगाने मतलब उसके बाद वो चीज़ होगी ना, तो जब ऐसे सुन लो किसी का ना, चाहे जैसा भी कोई हो, लेकिन किसी के बारे में सुन लो तो फिर हाथ पैर वैसे ही हो जाते ढीले से। तो उसको ही लग पाई थी, फिर हम लोगों ने किसी ने भी नहीं मेहंदी लगा पाए थे। तो इस वजह से हम लोग बस ऐसे ही, अब ये था एंजॉय तो करना था। अब यहाँ पे अम्मा और मेरी भाभी सारा डांस वगैरह कर रहे थे, सब मेरी कज़न वगैरह हैं, सारी मतलब फैमिली रिलेटिव्स ही आए थे ज़्यादा करके। और ये लहंगा भी मैंने यहाँ चांदनी चौक से ही लिया था, दिल्ली से ही लिया था। तो ये लहंगा भी मैंने बनवाया हुआ था, बहुत मतलब उम्मीद से था, लेकिन सब कुछ एक छोटी सी चीज़ की वजह से ना सारा कुछ ऐसे ही हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बस बाकी शादी ब्याह का फंक्शन था तो अच्छे से निपट गया, बाकी हमारी तरफ तो सारा कुछ अच्छे से निपट गया था। तो बस यहाँ पे हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे, मेरी नंद भी गई हुई थी, वो भी इंजॉय कर रही थी। और ग्रीशा को देखिए कैसे वीडियो में आगे आगे उछल रही है, कि वीडियो बन रही थी ना, तो इसको शौक हो रहा था मैं आगे आगे निकल के आऊँ। तो यहाँ पे मुँह के आगे आ रही थी ये फ़ोन के। बस वही थोड़ी सी वीडियो जो बन पाई है, हम एक दूसरे से कलेक्ट कर पाए हैं, बस वही वीडियोज़ आई हैं, वरना मेरी तो सारा मूड ऑफ हो रखा था वीडियो ख़राब होने की वजह से। यहाँ हमारा हो रहा था फ़ोटोशूट, क्योंकि कैमरामैन जाने वाला था, तो उसको बोल के फटाफट हमने एक दो वीडियो फ़ोटोशूट कराई थी, और बाकी फिर अपने फ़ोन से कराई थी। तो यहाँ मैं और वो हमें पोज़ बता रहा था, तो हम और इसके पापा यहाँ पे पोज़ कर रहे थे।
तो बस वीडियो बनाने के लिए तो ये कहते मुझे देख, उधर क्या देख रही है, मुझे देख के फ़ोटो खिंचा। तो बस मैं इनको देख के फ़ोटो खिंचा रही थी। और ये रही मेरी दीदी, जिससे इतनी हंसी, मतलब है तो हमसे बहुत बड़ी, 6-7 साल बड़ी हैं, लेकिन इनसे इतना हंसी मजाक के करते हैं कुछ पूछो नहीं। मैं फ़ोटो खिंचाई तो अपना भी आगे कहती मैं भी खिंचाऊंगी, मैं भी खिंचाऊंगी। तो इधर उधर देख के हंसी मजाक हो रही थी। इतना हंसी उड़ाते हैं दीदी की मेरी, पूछो नहीं। हंसा रखा था उसको पूरी तरह से कि जो है वीडियो बनाने के चक्कर में हंसा रखे थे उसको। तो बस यहाँ पे दीदी भी आगे करी मेरी फ़ोटो खींचो। यहाँ पे दीदी की फ़ोटो खींच रही थी साथ में, और बस ऐसे इंजॉय हो रहा था। और यहाँ पे भाई को सब डांस करा रहे थे गाने पे, वो तैनू दूल्हा किसने बनाया। तो कृष्णा पापा भी छोड़ के भाग गए थे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के भाग गए डांस करने के चक्कर में। क्योंकि डांस अगर गाने हो, सब कुछ हो, और मैं और कृष्णा पापा ना हो तो ऐसा होता ही नहीं है। और वही सेम चीज़ें कृष्णा के अंदर आई हैं कि गाने सुन के ना हमारे पैर ही नहीं रुकते। हमें लगता है कि हम डांस करें, एंजॉय करें, बस जहाँ भी हो वैसे एंजॉयमेंट अच्छा लगता है हमें करना। तो बस यहाँ पे भाई को डांस करवाने सब पहुँच गए थे। यहाँ चल रहा था दीदी के फ़ोटोशूट फ़ोटोशूट चलते रहते बस ऐसे ही। तो पूरी वीडियो हमारी ऐसी है कि अच्छा, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे ब्लॉग को। तो आगे भी हम अपने अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेंगे। कोशिश तो यही करती कुछ नया दिखाऊं, लेकिन जितना हो पाता है उतना ही कर पाती हूँ। तो बस ये व्लॉग भाई की शादी का व्लॉग ऐसे ही था। और क्योंकि बताया आपको, जैसे मैंने वीडियोस मेरी बहुत ही ख़राब हो गई हैं, वीडियोस आई नहीं, तो बस जितनी भी आई हैं तो वही शूट मैंने आपको दिखा दिया है। और आप हमारे व्लॉग में आगे बने रहिए, हमेशा हमारा व्लॉग देखते रहिए।